नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम के बारे में बात करेंगे। इसकी 1 दिवसीय साधना आप कैसे कर सकते हैं। आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में सुना होगा, जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, लेकिन जो डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम है उसमें और इसमें बहुत कुछ भेद है। वैसे तो जो ये डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम है बहुत ही दुर्लभ है और बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान है। इसकी साधना 108 दिन की भी होती है। ये 1 दिवस से लेकर के 11, 21, 51, 81 और 101 और 108 दिनों की ये साधना होती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ 1 दिवसीय डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम साधना के बारे में बात करेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको ये साधना करनी चाहिए या गुप्त नवरात्रों में भी आप इसका अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। आपको ये साधना कैसे करनी है और डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम आपको कहाँ से प्राप्त होगा, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आप दुर्गा अष्टमी का चुनाव करें, या गुप्त नवरात्रे हों या पूर्णिमा, अमावस्या या नवरात्रे जैसे चैत्र नवरात्रे हों, उनमें भी आप ये साधना कर सकते हैं। या कोई विशेष दिन आप हमारे यहाँ से पूछ करके उस दिन भी साधना कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता है। अगर आप दुर्गा जी के दर्शन पाना चाहते हैं, उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनके दर्शनों के लिए व्याकुल है, या उनका कोई अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, या इन सब से हटकर कोई सांसारिक कामना है, जैसे आप कोई जॉब इत्यादि, या धन की कोई समस्या, या शत्रु से संबंधित कोई समस्या, पारिवारिक कलह या अन्य कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप दुर्गा जी के इस डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम का 1 दिवसीय अनुष्ठान स्वयं अपने घर में संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, सर्वप्रथम आपको 3:30 बजे रात को उठना है, स्नान करना है और सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के आपको लाल धोती या लाल साड़ी, यदि स्त्री है तो धारण करना है। और उससे 1 दिन पहले ही आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे जहाँ पे आपको ये साधना करनी है वहाँ पर आप पूरा सफाई कर लें कमरे की। कोई धूल मिट्टी, अशुद्ध पदार्थ, जूते चप्पल या मैले कुचैले कपड़े नहीं होने चाहिए। कमरा बिल्कुल साफ, स्वस्थ और हवादार ही होना चाहिए। आप चाहें तो पूजा रूम में भी इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा कोई एकांत कमरे का चुनाव करें, क्योंकि ये 24 घंटे की साधना है, यानी 1 दिन की पूरी साधना है। तो कोई एकांत कमरे का चुनाव करें जो पूर्णतया स्वच्छ हो। उस कमरे में आप चौकी लगा लें और लाल कपड़ा बिछा लें। उसके यहाँ पर दुर्गा जी की प्रतिमा, दुर्गा जी का यंत्र आप स्थापित कर दें। और उसके बाद आपको सबसे पहले दुर्गा जी का ध्यान करना है, मन ही मन उनका आवाहन करना है और शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भोले शंकर, हमारी साधना में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई भी गलती हमसे हो जाए तो भगवती हमें क्षमा करें और सौम्य रूप में ही दर्शन दे, या किसी सौम्य रूप में ही अनुभव कराए। उसके बाद आपने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर लेना है। आपने सभी योगिनियों का पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको शिव की 3 माला करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र की कर सकते हैं या किसी गुप्त मंत्र की भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र की 3 माला करना अनिवार्य रहेगा, ताकि गुरु की शक्ति कार्य कर सके। उसके बाद आपने नवार्ण मंत्र की 3 माला करनी है और उसके बाद आपने विनियोग करके सिद्ध कुंजिका पाठ, डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम
आपने शुरू करना है। लिखित रूप में आप ये हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसका 108 बार पाठ करना है। उसके बाद आपको नवार्ण मंत्र की 3 माला संपन्न करनी है। फिर आपको दशांश हवन तर्पण मार्जन करना चाहिए और उसके बाद आपको 3 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो भेद यह है कि एक कन्या ब्राह्मण की, एक कन्या राजपूत परिवार की और एक कन्या जो है आपको निचली जाति की लेनी चाहिए, ताकि भगवती के संपूर्ण स्वरूपों की आप पूजा अर्चना और सिद्धि प्राप्त कर सकें। देखिए, जाति भेद नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मणों की कन्या है वो सरस्वती समान है। जो ठाकुरों की कन्या है यानी राजपूतों की जो कन्या है वो भगवती समान है, और जो अन्य जाति की जो कन्या है वो काली समान है। इसलिए इनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए, इच्छित वस्तु दान करनी चाहिए। उसके बाद ये साधना आपकी संपन्न मानी जाती है। साधना में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आपको ताजे लाल रंग के फूल का इस्तेमाल करना है। फूल सुगंधित होने चाहिए। हवन आपका अभिमंत्रित हो या आप हवन में सभी समस्त जड़ी बूटियों और अन्य सामग्री का प्रयोग कर पाएं। उसमें नवग्रह समिधा भी होनी चाहिए और साधना के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जब आप ये साधना शुरू करें तो आप पहले ही अपने परिवार जनों से बात कर लें कि मैं गुप्त अनुष्ठान में हूँ, आज मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे या मेरी साधना में व्यवधान उत्पन्न ना करे। साधना में लाल धोती लाल वस्त्र का ही इस्तेमाल करना है। स्त्री पुरुष 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे सभी ये साधना कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो भी इस साधना के करने के पश्चात आपको कुछ न कुछ समाधान अवश्य में मिल जाता है। विशेष रूप से दुर्गा भगवती की कृपा ऐसे साधक को प्राप्त हो जाती है। ये जो डामर तंत्रोक्त कुंजिका स्तोत्रम है आप हमारे यहाँ से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भोग के रूप में आपको भगवती को क्या देना चाहिए। आप अपने हाथों से खीर बना करके भगवती को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मिठाई 9 प्रकार की मिठाई नहीं उपलब्ध यदि होती है तो आप 3 प्रकार की मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, अपने हाथ से हलवा बना करके भेंट कर सकते हैं। कन्याओं को जो आप भोजन कराएंगे उसमें हलवा पूरी और काले चने होने चाहिए और फल इत्यादि भी उन कन्याओं को भेंट करें। बात आती है कि नियम क्या है। साधना में आपको बार बार नहीं उठना है, आपको स्वच्छता का पालन करना है। लघु शंका इत्यादि यदि आप जाते हैं तो स्नान करके ही साधना स्थल पे लौटना है। साधना में आपको भोजन नहीं करना है, आप एक बार फलाहार ले सकते हैं और साधना में बार बार व्यवधान ना हो इसलिए अपना अच्छा समय सुनिश्चित करके ही ये साधना करनी चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अपने जीवन में यदि आप भगवती के दर्शन करना चाहते हैं तो ये साधना बार बार भी कर सकते हैं। नमस्कार।